हेलो एवरीवन दोस्तों, 1000 वीडियोस की सीरीज में आज हमारा 422 नंबर का वीडियो एंड फ्रेंड्स पार्शियल डिफरेंशिएशन की जो हमारी सीरीज चल रही है जिसमें हमने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 64 तक डिस्कस कर लिया है। आज हमारा 65 नंबर का क्वेश्चन होने वाला है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस पर्टिकुलर सीरीज को एक्सेस करने के लिए इस टाइम पर टैब से क्लिक करके इसकी जो प्लेलिस्ट है उसको एक्सेस कर सकते हो। ओके, सो देखिएगा आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो बेस्ड होने वाला है चेन रूल पर। चेन रूल पर बेस्ड ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन होने वाला है अगर आपको चेन रूल की अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो। ठीक है, सो देखिएगा आज का जो प्रॉब्लम है वो क्या बोलता है, इफ u इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ 2x माइनस 3y माइनस 4z एंड देन 4z माइनस 2x। तो हमें प्रूफ क्या करना है, 1/2 del u by del x प्लस में 1/3 del u by del y प्लस में 1/4 del u by del z। अब यहाँ पे चेन रूल को अप्लाई करने के लिए मुझे चेन बनाने के लिए कुछ वैल्यूज असाइन करनी पड़ेगी। ये हमारे जो ऑलरेडी फंक्शंस गिवन है एक्स वाई एंड जेड वेरिएबल में, तो यहाँ पे मुझे एक इंटरमीडिएट वेरिएबल को असाइन करना पड़ेगा। इंटरमीडिएट वेरिएबल्स हम क्या असाइन करेंगे, आर को मैंने मान लिया 2x माइनस 3y, एस को मैंने मान लिया 3y माइनस 4z एंड टी को मैंने मान लिया 4z माइनस 2x। इनको मैंने क्या कहा, इंटरमीडिएट वेरिएबल्स। अब देखिएगा चेन रूल के लिए चेन बनाने के लिए मैंने आर एस टी यानी कि इंटरमीडिएट वेरिएबल्स असाइन किए। चेन रूल के लिए चेन बनाई, u डिपेंडेंट फंक्शन है, किस पे डिपेंडेंट है, अब आर एस एंड टी पे। ओके, सो यहाँ पे u आर एस एंड टी की वैल्यूज भी चेंज होने के लिए किस पे डिपेंड करती है, एक्स वाई एंड जेड वेरिएबल पे। ठीक है, तो यहाँ से आपको छोटे छोटे टुकड़ों में क्वेश्चन को तोड़ के सॉल्व करना पड़ेगा। एकदम से कोई भी डायरेक्ट नहीं होगा ये सॉल्व कि आप चाहे तो यहाँ पे क्या है डायरेक्ट आइलर्स थ्योरम अप्लाई कर दी और उसके जो थ्योरम बोलती है हमने वो अप्लाई कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं होगा। देखो क्या होता है कि यहाँ पे हमारे पास में del u by del x को फर्स्ट ऑफ ऑल टारगेट करेंगे एंड देन del u by del y एंड देन del u by del z। सो del u by del x की जब हम बात करेंगे ना तो आपको एक चीज माइंड में रखनी है कि जब मैं del u by del x की बात कर रहा हूँ तो u से स्टार्ट होगा और एंडिंग कहाँ पे होगी, x पे होगी। यानी कि del u by del x के लिए अगर मैं del u by del r करता हूँ मल्टीप्लाइड बाय del u by del x होगा, del u by del s करता हूँ मल्टीप्लाइड बाय del s by del x होगा, del u by del t करता हूँ तो मल्टीप्लाइड बाय del t by del x होगा। आया समझ में, देखो del u by del r एंड देन del r by del x, del u by del s by del x, स्टार्टिंग फ्रॉम u एंडिंग एट x, u x u x u x। ठीक है, सो यहाँ से ये क्या हुआ, चेन रूल del u by del x के लिए ओनली। अब इसी तरह से मैंने वापस से चेन रूल लिखा है आपको ये del u by del y समझाने के लिए। और देखो इसमें क्या करेंगे, अब वापस से समझ लेना। अब हमें क्या करना है, u से स्टार्ट करना और एंड किस पे करना है, y पे करना है। ये वाला पर्टिकुलर लाइनिंग तो मैंने इसी के लिए ही ओनली लिखा था। अब देखो इसके लिए मैं खुद समझा रहा हूँ, del u by del r by del y, del u by del s एंड देन del s by del y, del u by del t एंड देन del t by del y। ये देखो यही बोला था और यही मैंने लिखा है, प्लस में आ जाएगा। अब इसी तरह से del u by del z की बात करूंगा तो स्टार्टिंग फ्रॉम u एंड एंडिंग एट z। तो यानी कि यहाँ पे इस बार एंड होगा z पे, तो del u by del r by del z, del u by del s by del z, del u by del t by del z। ठीक है, सो ये सभी आ गया मेरे पास सम में, तो ये मेरे पास में आ गया del u by del z की वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ से आपको एक चीज ऑब्जर्व करनी होगी कि हमारे पास में देखो del r by del x, del r by del y, del r by del z, इसी तरह से del s में भी, del t में भी। तो यानी कि यहाँ पे मेरे पास में r s एंड t की वैल्यू जो हमने असाइन की थी तो वहां पे del r by del x निकाला जा सकता है, del r by del y निकाला जा सकता है, del r by del z भी निकाला जा सकता है। तो हम यहाँ पे इन सभी का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, y एंड z निकालेंगे। और पार्शियल डिफरेंशिएशन का जो सबसे बेसिक रूल होता है वो क्या बोलता है कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल अगर आप del r by del x की बात कर रहे हो विद रेस्पेक्ट टू x पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो x के अलावा जो भी वेरिएबल्स हो उनको एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पे टेकिंग y एंड z एज ए कांस्टेंट, तो ये तो हो गया 0, 2x में 2 बाहर रहा, x का x के रेस्पेक्ट में 1 हो गया। अब इसी तरह से del r by del y की बात करूंगा तो x एंड z एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, तो x ही है यहाँ पे अवेलेबल, तो यहाँ पे -3y का -3 आ जाएगा। इसी तरह से del r by del z यानी कि x एंड y दोनों को ही इस बार एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, तो यहाँ पे x एंड y ही है तो ये 0 आ जाएगा। तो इसी तरह से अब हमें del s by del x निकालना है यानी कि y एंड z को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करना है, तो ये 0 हो जाएगा पूरा। del s by del y तो विथ रेस्पेक्ट टू y यानी कि 3 आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा। del s by del z विथ रेस्पेक्ट टू z यानी कि -4 आ जाएगा और ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से del t by del x की बात करूंगा तो यहाँ से -2 आ जाएगा, ये 0 हो गया। del t by del y की बात करूंगा तो ये दोनों ही 0 हो गया। del t by del z की बात करूंगा तो यहाँ पे 4 आ गया, ये 0 हो गया।
ठीक है, आई होप आपको समझ में आई होगी। 3 3 6 3 9 9 वैल्यूज हमने निकाली और ये 9 की 9 वैल्यूज हमें यहाँ पे रख देनी है। कैसे? डेल यू बाई डेल एक्स की वैल्यू मैंने यहाँ पे रख दी है लास्ट पेज से, मल्टीप्लाइड बाई 1/2, डेल यू बाई डेल वाई मल्टीप्लाइड बाई 1/3, डेल यू बाई डेल जेड मल्टीप्लाइड बाई 1/4। अब देखो इसी में डेल यू बाई डेल आर के साथ में मुझे डेल आर बाई डेल एक्स की वैल्यू रखनी है जो कि क्या आई थी 2, और यहाँ से डेल आर बाई डेल वाई की वैल्यू -3, डेल आर बाई डेल जेड की वैल्यू क्या आई थी 0, तो ये पूरा ही 0 हो गया। अब इसी तरह से डेल एस बाई डेल एक्स की वैल्यू क्या आई थी 0 आई थी, तो ये पूरा 0 हो गया। डेल एस बाई डेल वाई 3, डेल एस बाई डेल जेड -4, डेल टी बाई डेल एक्स -2, डेल टी बाई डेल वाई 0, डेल टी बाई डेल जेड 4। तो यहाँ से अब मुझे क्या करना है, इनका मल्टीप्लाई करके सम निकाल लेना है। क्या सम 0 के इक्वल आएगा कि नहीं, यही तो चेक करना था। तो देखो डेल यू बाई डेल आर कॉमन लेंगे इस पूरे में, तो डेल यू बाई डेल आर हमने कॉमन लिया, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 1, माइनस यहाँ पे 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा अगेन, तो यहाँ पे 1 - 1 ये पूरा 0 हो गया। अब यहाँ पे देखो डेल यू बाई डेल एस के लिए बात करेंगे तो ये तो 0 है ही, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाइड बाई 1/3 1, माइनस ये अगेन माइनस का 1 आ गया, तो ये भी 0 हो गया। इस तरह से डेल यू बाई डेल टी की बात करेंगे तो यहाँ पे माइनस का 1, यहाँ पे प्लस का 1 हो गया, तो ये भी 0 हो गया। इट मीन्स यहाँ पे हम हैंस प्रूवन कह सकते हैं, हमारा जो ये क्वेश्चन स्टेटमेंट दिया था वो आ चुका है, वो हमने प्रूव कर दिया है। ओके, सो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, और अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।